हिस्टोरियन जब इस पीछे इस टाइम के बारे में देखते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, इस लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसका परिणाम क्या था, फ्रांस के राजा को फांसी दी गई थी। फ्रांस के राजा लुइस 16 को फांसी दी जानी हुई। हालांकि उस समय अधिकतर जो लोग जो थे, लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? हाउ दिस थिंग ऑल हैज़ बीन हैपन, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? बिगनिंग चैन इवेंट्स, उन्होंने कहा यहीं से था, राजा को फांसी भी दी गई। ये क्या बात ऐसी हुई कि उस समय ज़्यादातर लोगों को, यहाँ दिया हुआ देखो लास्ट लाइन में, मोस्ट पीपल्स एट द टाइम डिडंट एंटिसिपेट, क्या नहीं कर पा रहे थे वो नहीं जान पा रहे थे कि ये जो आउटकम है, ये घटनाक्रम या ये ऐसे कैसे हुआ। ऐसे नतीजे की उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? लेट अस सी दिस। आई जस्ट टर्न द पेज को टर्न कीजिए एंड यू विल कम टू फाउंड ऑल दिस थिंग्स। अब हम बैकग्राउंड, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई सीरियल देख रहे हों, उस सीरियल के अंदर एक ओल्ड पीपल बैठा हो और वो अपनी सारी की सारी कहानी को इस तरह से सुनाए कि वो बचपन में कैसा था, वो जवानी में कैसा था और कैसे उसकी ये दशा हुई है, इस दशा का जिम्मेवार कौन है। इन सब चीज़ों को के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। सबसे पहले हम अब पीछे चलते हैं। हमने अभी बात की, पहली जो लाइन है 1789 की, और अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप अपने पेज पे देखिएगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family of the king ascended the throne of France. He was 20-year old and married to a princess Mary. मैरी के साथ उसकी किस तरह से शादी होती है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हिस्ट्री इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माय डियर, बट you have to take care this. You have to sit properly, you have to listen properly, and you have to take care of all these things whichsoever has been told by me and written in your book. If you are very much conscious about all these things and you are very much alert, then you will be understanding each and everything frequently. So I hope it कि आप बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो और ये जान भी रहे हो कि आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। लव यू माई डियर्स, लेट अस कंटिन्यूस। आइए ज़रा इसे और कंटिन्यूस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। हम आगे चल रहे हैं और इसमें आपको सबसे पहले फिर बता रहे हैं, एक यहाँ पर एक ना नीचे जो पिक्चर दी हुई है, मैं इसको एक बार फिर टर्न करती हूँ, मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गई, और वो है आपका देखो स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। बास्टिल के अंदर किस तरह से ये जो किले को डिमोलिटिशन ऑफ द बास्टिल, यहाँ पर ये प्रिंट करके आपको अच्छे से बताया हुआ, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको उसको बताया था कि किस तरह से इसे नष्ट कर दिया था, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। आइए अब कंटिन्यूस करते हैं 18th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर बड़े मज़ेदार से आप एक कहानी की तरह ही सुनिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मैं हिस्ट्री को उन राजाओं की कहानियों की तरह आपको आपके दिमाग में डालती हूँ, और मुझे पता है बच्चे बहुत अच्छे से कहानियों को सुनते हैं और उनका मन भी इसमें लगता है। तो आप प्लीज़ मन लगाइएगा और मुझे ध्यान से सुनिएगा। मुझे सुनते हुए आपका मन यही होना चाहिए कि आप एक ईजी सी कहानी सुन रहे हो और उसी के अंदर आपका लेसन आपको याद हो जाएगा। सो कैरी ऑन। 1774 में लुइस 16 था, जिसकी फैमिली कौन सी थी? हाँ, कौन सी फैमिली थी? बॉर्बन फैमिली से था, और राजा को उसको राजगद्दी दी गई। लुइस 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया गया। जब वो बैठा तो वो सिर्फ 20 साल का ही था। उसका जो विवाह है, उसकी जो शादी है, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनीट से हुआ था। अब जब वो राज सिंहासन पर बैठा
जब वो राज सिंहासन पर बैठा, द न्यू किंग फाउंड, नया जो राजा था, लुई 16 जो राजा था, इसका राजकोष बिल्कुल खाली पाया गया। राजा का राजकोष बिल्कुल खाली पाया गया और लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, लंबे समय से तक चले युद्धों के कारण, लंबे समय से जो युद्ध चल रहे थे, हैड ड्रेन द फाइनेंस रिसोर्स ऑफ फ्रांस के, जो जितने भी लंबे समय से अगर कोई युद्ध चलता जाएगा तो उसके अंदर जो अर्थ धन के संबंधी जितने भी रिसोर्सेज हैं फ्रांस के, वो क्या हो गए थे, ड्रेन्ड हो गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, पानी की तरह बह गए थे। युद्ध अगर चलता हो तो ये सीधा सा पता चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल जाती है। एडेड टू दिस वॉज, इसके साथ जोड़ते हुए हम आपको एक और बात बताते हैं, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो यही था कि युद्ध चल रहा था और इसके कारण फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो फ्रांस के ख़त्म हो गए थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। अब उन्होंने क्या, इसके बाद में क्या है, वर्सैलिस के क्या विशाल महल था, वर्सैली का विशाल महल था, महल, ठीक है, ये राजा का महल है और ये राजा के महल के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, मतलब राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची हो रही है, इसकी शान शौकत को बनाने के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। दिस वॉज द सेकेंड, पहले फाइनेंस रिसोर्सेज और दूसरा वर्सैली जो राजमहल है उसको, उसकी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए पैसा खर्च किया जाता था। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं कि राजा का राजकोष लुई 16 जब 1774 में अपने आसन पर आया, अपनी राजगद्दी पर आया, किंग बना, उस वक्त राजकोष खाली था। वो खाली कैसे था, उसके रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला हमने बताया आपको कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो लंबे समय से वॉर के कारण ख़त्म हो चुके थे। दूसरा हमने बताया कि जो राजमहल था, वर्सैली के राजमहल की शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए ये पैसे खर्च किए जाते थे। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो अंडर लुई 16 की अध्यक्षता के अंदर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था, किसके लिए, कि वो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सके। दोबारा सुनिएगा, यहाँ पर लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, जो एक साझा शत्रु उस वक्त ब्रिटेन था, जो सभी का साझा शत्रु ब्रिटेन था, उसको उनको ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, ब्रिटेन से आज़ाद कराने के अंदर सहायता दी थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन। वॉर जो था, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। 2 बिलियन लिब्रे का बोझ तो उसके ऊपर पहले से था और इसके साथ साथ ही यहाँ पर उस वक्त जब 13 उपनिषद जो कॉलोनीज़ को, अमेरिकन कॉलोनीज़ को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी, तो फ्रांस पर क्या हो गया, युद्ध के चलते 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। हैज़ इट बिन क्लियर? लैंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लैंडर जो उसको कर्ज देने वाले थे, देखिए दोबारा से सुन लीजिए, जैसे जब उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लग गए थे। अब जितने भी कर्जदाता थे वो 10% क्या करने लगे थे, ब्याज की, रेंट की, इंटरेस्ट की, उस पे ऑन लोन पे 10% लोन की भी बातचीत करने लगे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इस बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। आप यहाँ पर इसके फलस्वरूप क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्जे पर चुकाने पर मजबूर हो गया था।
वो बिना ये कर्ज जो बढ़ रहे थे इस पे मजबूर हो गया था।